नाज़रीन, शहर लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो इसको पंजाब का भी दिल कहा जाता है और पाकिस्तान का भी, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के इस वक्त शहर हैं उनमें जितने अफराद मौजूद हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक लाहौर से इसलिए है क्योंकि वो जॉब के असूल के लिए यहाँ पर आते हैं। और यही वजह कि शहर लाहौर की आबादी बढ़ती चली जा रही है, और जहाँ पर आबादी बढ़ती चली जा रही है वहाँ पर जो हमारी कन्वेंस के लिए या फिर हमें सहूलत के लिए कोई व्हीकल चाहिए, तो हर कोई शख्स इस वक्त उसकी कोशिश है मेरे पास बाइक हो, गाड़ी हो, तो उसमें इस कोशिश के चक्कर में हम देख रहे हैं कि कम उम्र जो नौजवान कह लें आप, इनको बच्चे कह लें, कम उम्र ड्राइवर्स, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। अभी रिसेंटली शादरग में हमने देखा कि एक अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया, और यही वाक़या 2023 में भी मंजर आम पर आया था। अफनान नामी बच्चे ने भी उस वक्त DHA में एक एक्सीडेंट किया जिसकी वजह से घर उजड़ गया। इसी तरह अभी शादरग के अगर बात करी जाए वहाँ पर भी इसी तरह का इंसिडेंट सामने आया है। और अगर रिपोर्ट की बात करें तो रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जितने भी हादसा हुए हैं उसमें ज़्यादा रेशो जो है वो कम उम्र की वजह से हुई है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताएंगे। इसके अलावा DSP उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ महीने पहले भी इनके साथ इस पर आवाज़ उठाई थी और बाकायदा हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि कम उम्र ड्राइविंग जो है वो कितनी नुकसानदेह साबित हो रही है, लेकिन शायद पेरेंट्स को अभी बात समझ नहीं आ रही। उमैर सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। उमैर सर, चूँकि हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर की आबादी बढ़ रही है तो वहीं व्हीकल्स की तादाद भी बढ़ रही है। कोई जो है उसको बाइक को अपना रोज़गार बना रहे हैं, कोई गाड़ी को अपना रोज़गार बना रहे हैं, डिफरेंट जो ऐप्स आ चुकी हैं जो मकबूल तरीन होती जा रही हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली कौम है वो कम उम्र ही है। जी बिल्कुल ऐसे है। असल में ये जो अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इसका हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर रहे हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले DHA वाला जो इंसिडेंट, बिल्कुल, उसके बाद में बाकायदा तौर पे FIR का सिलसिला शुरू किया गया, जो फिर मुअद्दल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उन्होंने कहा कि बच्चों के फ्यूचर का मसला बनता है तो आप FIR ना दें। तो उसके मुतबादल के तौर पे अब हम लोग बच्चों की जो बाइक्स हैं उनको बंद कर रहे हैं जी। और उनके पेरेंट्स को बुला के एफिडेविट लेके और उनको अच्छी खासी तंबीह करके कि अगर आपका बच्चा दोबारा बाइक लेके 18 साल होने से पहले रोड पे आया तो अब FIR उनके पेरेंट्स पे होगी। यही हमारा पहले मोटिव था, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन इसको एक नए अज़म के साथ और नई सख्ती के साथ इसको इन्फोर्स करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं अभी रिसेंटली जो शादरा में भी इंसिडेंट सामने आया है वो भी कम उम्र की वजह से आया है। जी, आशिर नामी गाड़ी उसकी अपनी नहीं थी। ये आखिर क्या वजह समझे हम? घर का माहौल इसको समझें या फिर सहूलतकारी पेरेंट्स की तरफ से मिल रही है, या फिर जो इस वक्त दौड़ जा रहे हैं बच्चों की कोशिश है कि हमारे पास जल्दी से गाड़ी आ जाए, बाइक आ जाए। असल में ये देख के हम लोग खुद से ये ट्रेंड नहीं कर रहे, हालांकि हमारे लाहौर में, हमारे मुल्क में अब बहुत ज़बरदस्त किस्म की साइकिल तो अवेलेबल है। लोग साइकिलिंग की तरफ से, आपको पता है, इसका एक वर्ल्ड डे भी मनाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए। अब मेरे ख्याल में हमें दोबारा इस सिलसिले में जो हमारे तमाम जो सिविल सोसाइटी है उसको इसमें आना चाहिए कि एक ट्रैफिक पुलिस तो अपना किरदार अदा कर रही है, हम इसको एजुकेशन भी दे रहे हैं लोगों को, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं अपने घरों में बच्चों को बाइक पे देते हैं ना। अगर एक माँ बाप को सबसे पहले पता होता है कि मेरा बच्चा बाइक लेके जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये चोरी छुपे लेके जाने वाली बात बड़ी गलत है। माँ बाप को पता होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाइक्स को रोकते हैं तो अक्सर उनकी वालदा पीछे बैठी होती हैं या फादर बैठे होते हैं या बहन बैठी होती है, तो वो उनकी विल के साथ बाहर आते हैं। तो हमें ये उन्हें समझाना है कि वो अपने बच्चों को बाइक ना दें। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, आप कब करें? बिल्कुल ऐसा ही है। और पेरेंट्स को हमने जो है वो इस बात की आपने भी यकीन दहानी करवाने कि आप बच्चों की बुलाई के लिए ही कर रहे हैं, तो अपने प्रोग्राम के तवज्जो से आज आवाज़ उठाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे और बच्चों से बात करेंगे और साथ ही साथ पेरेंट्स को ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर बच्चों को बाइक क्यों दे रहे हैं, क्यों सहूलतकारी कर रहे हैं उनकी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज कम उम्र ड्राइवरी के हवाले से। तो यहाँ एक लड़का मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? इसको थोड़ा नीचे कर दें प्लीज़। क्या नाम है? अबीर। क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 साल। 16 साल। गाड़ी की जो परमिशन है चलाने की वो किसने दी है? ड्राइवर घर नहीं था इसलिए आ रहा है। ड्राइवर नहीं था,
ठीक है, ये आपके साथ कौन बैठी है? मदर है आपकी वालिदा को ये मालूम है कि जो अलाउ नहीं है पंजाब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि कम उम्र जो ड्राइविंग है वो बिल्कुल नहीं की जाएगी? ड्राइवर गांव गया हुआ है इसलिए ये कह रहे हैं जी ड्राइविंग की वादा कुछ कहना चाह रही हैं, उससे बात करते हैं। 16 साल इसकी उम्र है। से मैं इसलिए साथ आई हूँ, उसका टेस्ट था ताकि इजीली वो टेस्ट दे दे, उसका हर्ज ना हो। पढ़ाई का ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं थे, उसके बाबा भी आउट ऑफ सिटी थे, इस वजह से मैं साथ आई हूँ। अदरवाइज क्या करते हैं वालिद साहब? जी, वालिद साहब क्या करते हैं इनके? वो इम्पोर्टेंट ठीक है, आपको मालूम है कि कम उम्र ड्राइवरी जो है वो अलाउ नहीं है, इसी वजह से ठीक है। तो मैं आप साथ किसी बड़े को भी तो लेके आ सकते हैं कोई भी साथ। नहीं था ना। कोई भी नहीं है? नहीं, ड्राइवर और उसके बाबा है। आप खुद भी नहीं ड्राइविंग करते हैं? नहीं करती, इसलिए अभी मैं वो सामने जरा कैमरे की आंख से दिखाएं, कितने वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं? लेकिन मैं इसीलिए तो साथ आई, आने की वजह भी देखे ना एकेडमी में। बेटी भी मेरी अकेले में घर नहीं छोड़ सकती थी जी, मुझे पता, इसलिए मैं साथ, मैंने वो न्यूज़ देखी है, बच्चियों का अकेले घर नहीं छोड़ सकती थी, उन्हें भी साथ ले आई। तो चलें आराम से हम चले जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। तो अब मुझे बताएं कि हम जो है वो इनको क्या कहें, कैसे जो है हिमायत करवाई जा सकती है या सिफारिश डाली जा सकती है? आप ज़रा प्लीज़ करें, क्योंकि माँ के साथ आने का अकेडमी यही था ना कि बेटा आराम से चलाएं या इसीलिए चलाएं, कोई ऐसा मसला ना हो। बिल्कुल ऐसा ही अदरवाइज है। मैंने अकेले कभी हाँ। नहीं भेजा, ड्राइवर ही इसके बाबा साथ हो। ठीक है जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनिए। वालिदा साथ मौजूद है, 16 साल उसकी एज है। DSP उमैर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। उमैर सर मुझे बताइएगा, अभी वो लड़का 16 साल की उम्र है, वालिदा उसके साथ मौजूद है, वो कह रही हैं कि टेस्ट था इसलिए इमरजेंसी में उसको लेकर गए हैं यहाँ से। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके नाज़रीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सारे जो लेम एक्सक्यूज़ हैं ये हम अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप जा रहे हैं लेके जो इसकी एज 18 साल से कम है, ठीक है। उसके लिए अक्सर लोग आते हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग बड़े ज़रूरी काम से आ रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अच्छा, तो इन चीज़ों के लिए हम लोग किसी की जान को दाव पे नहीं लगा सकते। ठीक है। अब इन्होंने अंडर एज ड्राइवर हैं ये, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इनकी इसी गाड़ी को हम बंद करेंगे। ये कैमरे की आंख से दिखाएं ज़रा। उमैर सर मुझे बताएं कि ये इतने सारे कम उम्र ड्राइवर्स जी, हैं जी। यहाँ पर, इनके वालिदैन को मालूम नहीं है? ये इनके वालिदैन को मालूम है, ये जानबूझ के देते हैं। वो बहुत कम परसेंटेज है जो आप कह लें कि वालिदैन से चोरी मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं। अच्छा। अब ये देखें, ये हम लोग उनके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, ठीक है, और ये पेरेंट्स को बुला रहे हैं, और ये बच्चा है, ठीक है। इधर आ बेटा, ये बच्चा है, इसके फादर को हम लोगों ने ये बयान अल्फी लिया है, अच्छा। ठीक है, ये बयान अल्फी है इनका, ठीक है। ये वाला, और ये चला रहे हैं, तो इनके पेरेंट्स को इसीलिए हमने बुलाया है। आप इनके पेरेंट हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम अली। कासिम अली। कासिम अली साहब क्या काम करते हैं? मैं बाज़ार में अगवानपुरा बाज़ार मेहंदी का काम करता हूँ। मेहंदी का काम करते हैं। इस बच्चे का क्या कसूर है? ये मैम यहाँ अपना बेफार्म बनवाने आया था। बच्चे के साथ खुद आए थे आप? हाँ जी, मेरे पास 2 आप बच्चे पीछे थे। बैठे थे? नहीं, मैं मेरी वाइफ दूसरी गाड़ी पे थे। अच्छा। तो ये बाइक पे इससे बड़ी बच्ची थी, वो आई थी बेफार्म बनवाने थी, आज फीस जमा होनी थी, तो भाई नहीं आया, तो बच्चे को लाना ज़रूरी समझा। बच्चे को लाना ज़रूरी है, लेकिन बाइक बच्चे ने चलाना ज़रूरी थी। ये देखिए, अभी मैंने बयानी अर्फी कर दिया, आज के बाद इनको बाइक नहीं दी जाएगी, ये अपनी 1 मिनट के लिए भी दी जाएगी। ये गली मोहल्ले आज पहली दफ़ा ही आया रोड पे, मैंने इस गली मोहल्ले के अलावा बाहर आने नहीं दिया वैसे। रोना नहीं है, आपने रो क्यों रहे हो? क्या नाम है आपका? देखिए, मैं आपकी यहाँ गलती है, बच्चा आया है, पब्लिक में है वो इस वक्त, ठीक है, और उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अगर पेरेंट्स फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो बच्चा रोड पे नहीं आएगा बाइक लेके। हाँ जी, वो मैंने बयान रफी करवा दिया, मैंने आज के बाद इसकी बाइक नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। आप अभी कह रहे हैं ना, फिर से आपने यही करना है? नहीं, मैंने इसे देता ही, मैंने लाया ही फर्स्ट टाइम, इसको अल्लाह जानता, खुदा जानता, मैंने इसे बाइक लेके नहीं आया। आप क्यों रो रहे हो? नाम क्या है आपका? हाँ, क्यों रो रहे हो? पहले भी चलाते हो बाइक, तो रो क्यों रहे हो? इसे मुझे पहली दफ़ा आया है, इसके पहले भी रोड पे आया मैं। पहली बार आए हो बाइक लेके? शौक है बाइक चलाने का? तो साइकिल चलाओ ना, आपकी उम्र तो भी साइकिल चलाने की है। आपको रोने के लिए नहीं हमने यहाँ बुलाया, ठीक है, आप बात समझते हैं? ये टिश्यू पकड़ो, ये पकड़ो, रोना नहीं है, लेकिन बाइक नहीं आपने दोबारा चलाना, ठीक है। आप हमारे बच्चे हो, लेकिन आप अभी बाइक नहीं चला सकते। 14 साल आपकी एज है ना, ठीक है, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो फिर आपने बाइक चलानी।
अभी आपसे मोटरसाइकिल कंट्रोल नहीं 4 होगी। साल 12 साल एज है इसकी। 12 साल इसकी एज अच्छा। है। जब 18 साल का हो जाएगा तो फिर आप बाइक चलाना, आप हेलमेट पहनना। अभी आपने हेलमेट भी नहीं पहना और आपकी एज भी नहीं है, ठीक है। आपने रोने का आपने फायदा कहा नहीं है है, कि आपने पहले चीज़ों को आपने समझ- समझाया है इसको, हाँ जी, और आप पहले- मुझे ये भी कह रहे हैं कि ये तो पहली बार आया है। कहने का पहले मोहल्ले में चलाता रहा है ना, तो मैं कहा हाँ। ऐसे नहीं होता तो नुकसान हो लेकिन जाता। गली मोहल्ले में चलाते चलाते सड़कों पर आ गया है, हाँ। और कल से फिर हम देखेंगे कोई हाशिर नामी जैसा एक और लड़का इसी तरह तबाही करेगा। मैंने इसे रोड पे बिल्कुल ही नहीं आने दिया, कभी भी नहीं आने दिया। आपको पता है अभी शादरा में जो एक्सीडेंट हुआ है, हाँ जी मुझे पता है। देखा आपने? देखा। लड़के की उम्र कितनी थी मालूम है? छोटा था मैंने। क्यों हुआ है वो एक्सीडेंट? बच्चे की वजह से ही हुआ। बच्चे की वजह से हुआ है। बच्चे का क्या कसूर है? जब पेरेंट्स ही घर में रोक टोक नहीं करेंगे तो वो कहता बच्चे को पड़ेगा। अभी बेफार्म बनवाना था बहुत, और इसकी फीस की आज लास्ट डेट थी, उस वजह से इसे लेके आया, वरना मतलब खरा भी नहीं लेके आता इसको भाई। ठीक है जी, बयान हल्फी लिया गया है। बयान ठीक हल्फी दे दिया है, हुआ। उमर साहब से बात करते हैं। बयान हल्फी ले लिए? जी बयान हल्फी ले ली है। आज हम इसकी बाइक जो है इसके फादर के हवाले कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नेक्स्ट टाइम नहीं आया, अब असल बात मैं आपको ये बताने लगा जी। हूं, आपके नाज़रीन को, कि ये बयान हल्फी हमने लिया है। ये कैमरे की अगर ये आंख से दिखाएं जरा। अगर ये जी। बच्चा दोबारा बाइक लेके आया तो बच्चे के खिलाफ तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनके फादर पे FIR फादर को पकड़ेंगे। ये जो बेसिकली स्टाम है ये इनके जी। फादर के नाम पे इशू है। इनकी सारी डिटेल हमारे पास आ गई है। ठीक है। अब अगर ये बच्चा दोबारा पकड़ा जाएगा तो इनके फादर पे FIR होगी। इसमें बिल्कुल नरमी नहीं है। हमने अपनी जनरेशन को ख़राब होने से बचाना है। कुछ लोगों को उमर साहब, मैं ना तो तनकीद कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ना ही तारीफ़ कर रही हूँ। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जब कोई इंसिडेंट होता है तो मुतल्लिक़ इदारों को भी होश आ जाता है, लेकिन कुछ महीने पहले भी आपने इस पर स्टेप जो है वो इनिशिएटिव उठाया था नहीं, कम देखिए- उम्री पर। देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है इससे पहले भी ये कार्रवाई करती बिल्कुल। रही, ठीक है। इंसिडेंट हो जाना ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, जी। लेकिन क्या 84 लाख गाड़ियाँ, 8.4 मिलियन गाड़ियाँ लाहौर में चल रही हैं, और अगर शादरा के किसी बिल्कुल साइड के इलाके में वहाँ पे अगर कोई बाप अपने बच्चे को गाड़ी दे के भिजवा रहा है, अंडर एज है, तो क्या सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की बिल्कुल। है? उसके पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी और नहीं है। हैरत की बात ये है कि जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आती है जी, बिल्कुल। इंसिडेंट की, उसमें कम उम्री ड्राइविंग अगर होती है। ट्रैफिक पुलिस का हाँ। आपने किरदार देखना है तो उसमें जो यंग डॉक्टर की रिपोर्ट है वो भी देखे। बिल्कुल। कि अगर हम हेलमेट पे सख्ती करते हैं, जो हमारी कंटिन्यूस एफर्ट है, उसमें अगर 70% हमारी इस चीज़ों पे आप कह लें कि जो हेड इंजरीज हैं उसमें डेथ रेशियो में फ़र्क पड़ा है। अगर ये बच्चे हमसे अगर डर के भाग रहे हैं कि आगे पुलिस वाला खड़ा है, तो हम लोग तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना एक जगह पे, हम लोग एक मेन रोड पे हो सकते हैं, गली मोहल्लों में। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनके माँ बाप को शऊर देना अच्छा। कि हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ये ही है। हन्नान हाँ। है, ये 12 साल इसकी एज है। हाँ। ये मुझे भी बड़ा अजीज है, मेरे बच्चों जैसा है, लेकिन क्या ये अपने और हम ये पेरेंट्स का चीज़ लाडला नहीं है? महसूस कर रहे हैं कि उसे इस चीज़ ठीक का है। गिल्टी है। जो हाँ। काम उसके पेरेंट्स को करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ ना, तो ये काम इन्हें करना चाहिए। ये अपने बिल्कुल। बच्चों को बाइक ना दे। हम क्यों नहीं साइकिलिंग की आदत डालते? तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग तो एक अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं ना, वो हम लोग करते वालिद रहे। साहब का कहना है कि पहले गली मोहल्ले में चला रहा था, अब आहिस्ता से गलत सड़क बात पर है। आ गया है। आपको पता होगा हाँ। कि 2 साल पहले भी एक डिफेंस में इंसिडेंट हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक्त भी हम लगे रहे। उसके बाद में हम लोगों ने FIR दी। अच्छा, FIR का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई कि आप जी। इनके बच्चों को, आप इनकी बाइक्स को बंद करें, उनके पेरेंट्स को बुलाएं और वो बयान हल्फी लें उनसे, और उनके पेरेंट्स पे आप केस करें। अगर ये चीज़ इतनी सिंपल होती तो हाई कोर्ट ऐसे जजमेंट ना देती। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए हम लोग इनके ऊपर सख्ती करते आपका नाम हनान है? आप प्रॉमिस करेंगे DSP उमर साहब से, अपने वालिद से, कि नेक्स्ट आप बाइक नहीं चलाएंगे? प्रॉमिस कर रहे हैं आप? उमर साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर उमर साहब कभी दोबारा ये आपको नज़र आया या आपके किसी मुतल्लिका ऑफिसर ने इसको पकड़ लिया, फिर क्या सज़ा होगी? फिर इस बच्चे को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी वजह से इसके फादर पे FIR होगी। आप चाहते हैं कि आपके फादर को पकड़ा जाए? आइंदा ये गलती करेंगे? 6 साल के इंतज़ार और कर लो, फिर मोटरसाइकिल भी चला लेना, ठीक है? खुश रहो। तो और भी बात करते हैं, यहाँ पे कम उम्र ड्राइविंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 4 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, एक तो सहूलतकारी इनको मिलती है, फिर अफराद जज्बात में आके ये गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, अफरा तफरी में मालूम भी नहीं होता है कि ब्रेक इस वक्त लगानी चाहिए या फिर कैसे ड्राइविंग जो करें इसको टैकल करना चाहिए। और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर पेरेंट्स इनको सहूलत दे रहे हैं, यानी कि घर से बच्चा निकलता है तो उसको
पहली जो फैसिलिटी मिलती है वो अपने घर से मिलती है कि आप गाड़ी लेके जाएं, बाइक लेके जाएं, जो होगी वो देखी जाएगी। तो अभी आपने उसकी गुफ्तगू भी सुनी है, 12 साल उसकी उम्र है, हनान नाम है उसका। और यहाँ पे गलती जो है वो उसके फादर की है, जो उसको बाहर लेकर आए हैं, जो खुद उसको कह रहे हैं कि आप बाइक चलाएं, मैं पीछे बैठा हूँ। और देख लें कि अंजाम क्या हुआ है। यहाँ पर भी एक और भी अबीर नामी लड़के जिसकी उम्र 16 साल है और उसकी वालिदा साथ बैठी हुई हैं। उनका क्या कहना है, उससे बात लेते हैं। वहाँ पर जो गाड़ी में इस वक्त वालिदा बैठी हुई हैं वो कह रही हैं कि उनके फादर यहाँ मौजूद नहीं है, बच्चे ने एकेडमी जाना था, टेस्ट था, तो इसलिए मैं साथ आई हूँ। नहीं, अभी वो हमने उन्हें गाइड कर दिया है। उनको पहली बात तो ये कि उनकी गाड़ी को हमने बंद कर दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग उन्हें ये दे रहे हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप उमैर सर से कहें जाके। नहीं, मेरे ख्याल में ये रिक्वेस्ट उन्हें आपसे कर रही हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को गाड़ी मत दें। देखिए, वो भी तो किसी का बच्चा था ना जो शादरा में इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल। ये भी अभी उनकी मदर साथ बैठी हुई हैं, तो ये पहले तो उन्हें ये रोकना चाहिए कि वो करें। अभी हम लोग, हमारा मकसद अभी भी तंबीह करना है, लेकिन तंबीह करते हुए अब हम वार्निंग नहीं दे रहे, अब हम एक्शन ले रहे हैं। पहले भी लिया था, FIR दी थी, फिर मीडिया में अक्सर लोगों की तरफ से ये बात आई कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके मुस्तकबिल पे सवाल उठ रहा है कि उनका रिकॉर्ड में उनके FIR आ जाती है। तो अभी हमने जो सिलसिला पहले भी चल रहा था वो अभी और से सख्त किया है कि अब हम उनके पेरेंट्स को बुला रहे हैं। अब ये बच्चा है, ये जा रहा है अभी पढ़ने के लिए, ये इसकी बाइक है, उसके बाप को पता है, अच्छा, नंबर प्लेट भी टूटी है, ठीक है, और विदाउट हेलमेट है, एज उसकी पूरी नहीं है। अब ये बाइक देके उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा चोरी छुपे नहीं आया, उसके पेरेंट्स ने उसे को मालूम है। हाँ, ठीक है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पेरेंट्स को बुला के उनसे स्टाम ले रहे हैं और उनसे हम कहते हैं कि बाइक अब अगर आप देंगे तो हम आप पे FIR। बात सिर्फ एक अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि बच्चे का हेलमेट नहीं है, बच्चे का लाइसेंस नहीं है, बच्चे की एज नहीं है, और पेरेंट्स घर बैठे बच्चे को पढ़ने के लिए भिजवा रहे हैं। बात करते हैं बच्चे से। क्या नाम है आपका? एहसन। क्या उम्र है? 17 साल। 17 साल। तो कहाँ जा रहे थे? मैं ट्यूशन से घर जा रहा था। ट्यूशन से घर? ट्यूशन सेंटर कहाँ है, घर कहाँ है? ये पीछे ही है थोड़ा सा। कहाँ? ये थोड़ा सा हाथ लग जाएगा फिर? चौक, जिधर बट वाले हैं ना, हाँ, उधर से बट चौक से ये जामिया निमिया की गलियों में। जामिया निमिया की गलियों में घर है जी। तो पेरेंट नहीं आते छोड़ने? नहीं, क्योंकि आ ही नहीं सकते, भाई जो है वो काम पे होता है, बाबा की डेथ हो गई भी है। अच्छा। तो अकेले ही आना जाना पड़ता है। भाई क्या काम करते हैं? भाई ये होम्योपैथिक की फार्मेसी पे होते हैं। ठीक है। 2 भाई हो? नहीं, और भी हैं मेरे भाई। ठीक है। वो क्या करते हैं? एक मेरे से बड़ा भी पढ़ता है और एक इधर। वो नहीं आपको छोड़ने आ सकते थे? वो पढ़ने गया होता है ना खुद। अच्छा, वो पढ़ने गए होते हैं। तो कब से आप खुद आ जा रहे हैं इस तरह? तो अभी छुट्टियों के काफ़ी दिनों बाद ही, अभी 1 हफ्ता हुआ है कि ट्यूशन आ जा रहे हैं। यानी 1 हफ्ते से आप बाइक चला रहे हैं ऐसे? आपने वो इंसिडेंट सुना है जो शादरा में हुआ था? क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या कह सकते हैं, अब कोई किसी को मार के चले जाए तो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए मसला बढ़ जाता है ना। अब देखें जैसे मेरे लिए, अब मेरे लिए कोई याद आ नहीं सकता, तो मसला मेरे लिए हो गया ना। गलती किसकी थी उस हादसे में? बच्चे की थी। बच्चे की थी? उसने YouTube से गाड़ी सीख के चलाई की पहले, तो ये बात है। अच्छा, आपने कहाँ से सीखी है बाइक? बाइक तो मैंने भाई से ही सीखी थी। भाई को मालूम है ये हादसा हुआ है शादरा में? आइडिया नहीं है। आइडिया ही नहीं है। क्या फैमिली डिस्कशन नहीं होती इस बारे में, इस तरह के इश्यूज़ पर? अभी रिसेंटली हुआ है, वो ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको, तो इसलिए हो सकता है पता ना हो भाई कुछ। ठीक है जी। अभी उमैर सर ने आपको रोका है, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी तो वो आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके सामने खातून के लिए रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चलें, जो हो सकेगा हम भी करेंगे। तो आप यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? कोई घर से बुलाएंगे? फ़ोन नहीं है इस टाइम, देखता हूँ किसी से फ़ोन लेके। भाई फ़ोन नहीं है आपके पास? मोबाइल नहीं है आपके पास? बड़ी बात है। अभी की ये जो जनरेशन है उनके पास, पहला मुझे ये बच्चा नजर आया जिसके पास मोबाइल नहीं है। ये शायद मोबाइल है, वो बताना नहीं चाह रहे हैं, बाकी में मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ क्या करेंगे फिर? नंबर याद है किसी का? हाँ जी, भाई को कॉल करूँगा। ठीक है, ये कह रहे मेरे भाई के नंबर पे कॉल करके बुलवा दें, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। वो कह रहे हैं जी आपको लेके जाएंगे थाने में। ठीक है, देख लेते हैं फिर। अभी रिग्रेट है इस चीज़ का? जी है अभी, अगर मगर ये भी तो देखें ना कि मैं अब आना जाना कैसे करूं। ठीक है, अब मैं कैसे करूं? रिक्शा अगर कोई लगवाए भी तो 15,000 से नीचे नहीं है। ऐप्स हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं, और कितनी जो है वो व्हीकल्स का
तो अब आप उनमें ये भी तो देखें ना। हमारे पास ट्रैवल के लिए कितनी ऑप्शंस हैं। आप ये भी देखें, इतना सा बसेस सफर, चल रही हैं, अब इतना सा सफर करने के लिए मोटरसाइकिल मैं रिक्शे भी 300 चलते 400 रुपया हैं, दूं। ऑटो रिक्शा चलता है। ये भी है, मगर अब 300 से 400 रुपया रोज आने जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता तो पेट्रोल 100 रुपये का पेट्रोल से पेट्रोल चलती है कि डलता है पानी से चलती है है। बाइक? 100 रुपये का पेट्रोल डलता है महीने का, 3000 खर्चा। वही अगर 300 रुपया पड़ूंगा, 9000 रुपया आने जाने का खर्चा महीने का। ठीक है ये जी। भी तो देखो ना। बहुत सारे एक्सक्यूज हैं बच्चे के पास, वो कह रहे हैं जी आप जितने भी सुनेंगे इधर आ आपको जाइए। यही मिलेंगे अच्छा। कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, ब्लड देने जा रहे हैं, ब्लड देने आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम अपना काम कर रहे हैं। मैं बताती हूँ। आपने नाम क्या बताया था अपना? एहसन। एहसन की दरख्वास्त है कि मेरे जो भाई हैं वो एक पढ़ता है, दूसरा भाई मेरा काम करता है, वालिद साहब नहीं है यहाँ, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया है कुछ साल पहले। वालिदा हैं वो घर में होती हैं, तो जिम्मेदारियाँ जो हैं वो बस आपस में बांटी हुई हैं, तो मुझे कोई छोड़ने नहीं आ सकता। और मैं सिर्फ ये चंद किलोमीटर के रास्ते के लिए गाड़ी नहीं लगवा सकता या रिक्शा नहीं लगवा सकता, उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। देखिए साइकिलिंग मेरे ख्याल में एक बिल्कुल, तो ऐसी बिल्कुल। जाना चीज़ है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले डेवलप कंट्रीज़ की, तो नॉर्वे की हम लोग बात करें तो वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उससे डबल साइकिल है। ठीक है, उनकी गाड़ियों पे उन लोगों की वजह से उनकी गवर्नमेंट ने रोड पे ट्रैक से ज़्यादा बना दिया। ऐसा ही है। वहाँ पे साइकिलिंग ही ज़्यादा है, हर बंदा साइकिलिंग करता है। चले हम मानते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में भी उमैर सर हर साल साइकिलिंग को फ़रोग देने के लिए दिन मनाया जाता है। होता है, लेकिन उसके अलावा भी अब मैं अगर बताऊं कि मैं अपनी जो स्टडी थी इनिशियल, हम लोगों ने भी साइकिलिंग पे की थी। जी। अभी ये असल में मोटरसाइकिल को बहुत आम कर दिया गया है। हम लोग कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल पे जाना है, अब ये बच्चा बता रहा है कि इसका डिस्टेंस बहुत कम है, ऐसा ही है। लेकिन ये फिर भी मोटरसाइकिल को तरजीह दे रहा है। हालांकि इतनी अच्छी और जितनी मर्जी महंगी साइकिल ले लें, बिल्कुल। जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी की साइकिल ले लें, आप उसके ऊपर आए, मेरे ख्याल में कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो लेके आए, थोड़ा सा फासला है आपका और आप खुद भी रहें। अभी इसके अलावा भी मैं ये दिखाता हूँ ना, ये देखें नंबर प्लेट टूटी है। हाँ जी, आपने दिखाया है मुझे जी। अब ये क्या है? आपकी बाइक कौन सी है? ये बाइक इधर ही खड़ी हुई थी। कौन? बाइक उनके थाने से आ चुकी है, ठीक है। और एहसन नामी लड़का मेरे साथ मौजूद है। उम्र कितनी बताई थी आपने? 17 साल। 17 साल। एक साल ही रह गया तो थोड़ा इंतजार ही कर लेते। मार्च में हो जाना मैंने 18 का। थोड़ा इंतजार ही कर अब लेते। 1 साल मैं ट्यूशन जाना छोड़ दूँ। तो वो बता तो रही है साइकिल बहुत अच्छी ऑप्शन है। साइकिल अब नहीं नया है इस टाइम, तो कोई ऑप्शन। बाइक कितने की है? बाइक पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ये तो बाइक की पुरानी बाइक खड़ी हुई थी। बाइक कितने की हो मेरे सर? देखें, बाइक से सस्ती तो बहुत साइकिल आ जाएगी। बिल्कुल। बेटा आप साइकिल को ट्राई करो, एक साल आपकी जी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई आपकी करूंगा। अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है ये। आप साइकिलिंग करें तो सही। कर यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही है, इसलिए आपने मुझे रोका है। मुझे पता है, इसलिए मैं ये तो आप इस तरह बात कर रहे हैं कि एक तो गलती भी की है और दूसरी माननी भी मैं नहीं गलती है। मान रहा हूँ। मेरी गलती है कि मैं हेलमेट के बिना बाइक लेके निकला हूँ। अच्छा, फिर ये आप उन पे टॉन्ट कर रहे हैं कि आपने रोका है? फिर मैंने उनकी जॉब है, उनकी ड्यूटी है। उनकी जॉब तो है ही है, मेरी भी जॉब है, साथ में मेरी भी जॉब है पब्लिक अवेयरनेस, उनकी भी जॉब है पब्लिक अवेयरनेस। वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। चलें, फिर यही होगा कि नेक्स्ट टाइम से बाइक पे नहीं आऊँगा, यहाँ पैदल आने प्लीज़ मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट आपने भी ख्याल करना है, क्योंकि आपके वालिद साहब नहीं, और अगर आपकी वालिदा को मालूम होगा तो उनको दुख होगा। ठीक है, यहाँ पर और भी लड़के मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जैन। जैन। कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल है जैन की उम्र। और क्या मिस्टेक किया है आपकी? मेरी मिस्टेक है, मैंने हेलमेट नहीं पहना और नंबर प्लेट नहीं है। मैंने न्यू लिया था तो नंबर प्लेट अभी आई नहीं है, तो मैंने ये अवान कौन है? वो बरादरी है, इस वजह से। बरादरी। मेरा नाम नाज है, मैं अपने नाम के साथ चौधरी लिख दूँ, मुनासिब लगेगा? बस मैम गलती हो गई सर से, अब रिक्वेस्ट है सर प्लीज़, मेरा लाइसेंस भी बना होगा। उमैर सर का आपने बैच देखा, नाम क्या लिखा है? सिर्फ उमैर। बस मैम गलती हो गई सर से, रिक्वेस्ट है सर, आइंदा नहीं होगा। मैं अभी कहते हैं तोड़ दूँगा ये नंबर प्लेट प्लीज़। अभी तोड़ देंगे, लेकिन नंबर प्लेट सर अब मैम आ जानी है, बस ये बात की हुई थी वो दिन से लिया, अभी न्यू है। कितने दिन हो गए हैं? ये तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हो गया है, अप्लाइड फॉर है, जी। और ये कह रहे हैं जी नंबर प्लेट अभी जो है वो आ जाएगी। और साथ ही साथ तब तक हम गाड़ी लेके और बाइक लेके, इवन साइकिल भी लेके पीछे नाम ना लिखवा लें, अपनी बरादरी नाम बता दें कि हम ये हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती कि हमने वाकई अप्लाइड फॉर चीज़ ली है। तो आप अपना नाम जैन बताएं। जी मैम। यहाँ पर अभी आप बच्चों को भी देख रहे हैं, कम उम्री ड्राइवरी के हवाले से जो है मैम, बाकायदा बस मुहिम mistake होगी चलाई मेरा। गई है। लाइसेंस बना हुआ है? जी मैम, ये बना होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं जी लाइसेंस भी बना हुआ है इनका। तो
वायलेशन ये है कि नंबर प्लेट की जगह जो है, नंबर प्लेट है ना, ये दिखाएं जरा कैमरे की ये आंख से। illegal है। ठीक है। ये इलीगल है। ऐसी गाड़ियों पे, ऐसी बाइक्स पे हम लोग FIR दे रहे हैं। जो देखिए, एक तो पहली बात ये कि इनको प्रॉपर नंबर लगाना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये इनको 7 डेज हुए हैं तो इन्होंने नंबर को अप्लाई किया है, कोई इनके पास प्रूफ है कि हमने नंबर को अप्लाई किया। अभी वो भी नहीं किया तो फिर यहाँ पे ये अप्लाइड फॉर लिखें। अगर ये इन्हें 4-5 दिन चलाने में प्रॉब्लम है तो अप्लाइड फॉर लिखें, लेकिन अप्लाइड फॉर भी नहीं लिखा, एवान लिख ली है, कुछ भी लिख लिया। ठीक है, वो ये ज़ात बरादरी की हम बात नहीं करते, कोई नाम लिख लिया प्लेट पे, ये चीज़ें गलत हैं। इस तरह की गाड़ी, इस तरह की कोई लग्जरी गाड़ी भी है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। DHA में ये अभी 2-3 दिन पहले जिन गाड़ियों के पीछे बड़े बड़े नाम लिखे थे, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने FIR दी है। जी। और ये बाइक आज रोकी है, इससे पहले हम लोगों ने महंगी गाड़ियाँ रोकी हैं, उन गाड़ियों पे FIR हुई है। और हमने अपनी जो ड्यूटी है उसको बताया है कि ये गाड़ियाँ, जो भी बड़ी से बड़ी गाड़ी है, अगर वो नंबर प्लेट नहीं लगाते, वो अपना नाम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वल्गर फिक्रे भी लिख देते हैं, वो जो भी ऐसे लिखेंगे उनके ऊपर हम FIR दें। ऐसा ही है। सॉरी सर, मेरे से मिस्टेक हो, मैं तोड़ देता हूँ सारा भी नंबर प्लेट, मैं प्लीज़ में करवा रहा हूँ। ये उमैर सर, ये जैन कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट है भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि अंडर 18 जो अगर ये बात बाइक करें चला नहीं रहे थे, 19 एज है। इनके साथ अंडर एज ड्राइवर था, वो साइड पे भाग गया, ये बाइक नहीं अच्छा। चला रहे थे, ये पीछे बैठे हुए थे। हाँ, वो तो मैंने देख ली जब इसने उसको इशारा किया भागने का। आपको क्या लगता है कि मैंने देखा नहीं है? बोल रहे हैं ये नहीं, वो साथ ही है, वो वालिद साहब आए थे, वो अच्छा, वालिद साहब, आपके वालिद साहब आए हैं? उसके आए थे। ठीक है जी, उसके वालिद साहब आए हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स की जो गलती है वो आपको बता दें कि यहाँ पर वालिद साहब भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। अभी छोटी सी मिसाल है, उमैर साहब के साथ पहले भी हमने इस पर आवाज़ उठाई थी, तब भी हमें इस तरह के केसेस देखने में आए थे। यहाँ पर एक बच्चा मौजूद है, उसके पेरेंट भी मौजूद है। सर प्लीज़ यहाँ आ जाएँ। रोड में इस वक्त जो लोग गुजर रहे हैं, गाड़ी गुजरेंगे, डिस्टर्बेंस होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख नईम अहमद है। शेख नईम अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 43 है। 43। आप 43 साल की हैं और आपने पहली बार खुद बाइक कब चलाई थी? मैंने 18-19 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की 16 साल की। 16 साल। आपने 20 साल की उम्र में बाइक चलाई है, तो बच्चे को 16 साल की गलती कैसे करवा दी? वो बस अब आजकल के बच्चे, आपको बता देना, आजकल के बच्चे, मैं भी अपने माँ बाप का बच्चा हूँ। यहाँ और भी जो मेरी टीम का हिस्सा है, इवन जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपने वालिदैन के बच्चे हैं, मैं भी हूँ। इसका मतलब ये कि वो सारी मेरी ख्वाहिशात पूरी करें, मेरी ज़िद पूरी करें। ये गलती है हमारी। फिर मोबाइल है बच्चे के पास? मोबाइल होता है वैसे, मोबाइल है आपके पास? आपको पहली बार मोबाइल कब मिला था? हम तो आपको पता था पहले, ज़रा ऐसे ही थे, ज़रा जी, मतलब कि होएगा कोई 30-35 साल की उम्र में मिला होगा, 32 साल की उम्र में। ऐसा ही है। हालात और हमारे हमारी ऐसे थे। जनरेशन को कब मिला है मोबाइल? वो तो बचपन से ही मिल जाता है सारा। हमें कहाँ बचपन में मिला है, हमें तो नहीं मिला बचपन में मोबाइल। हमें तो आजकल- पहले ही सुनने को आ जाता आजकल तो आपको मैट्रिक पता है कि- करोगे तो बाइक मिलेगी, मैट्रिक करोगे तो मोबाइल मिलेगा। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? 7 क्लास में, माशाल्लाह। ना तो फिर उन्होंने मैट्रिक की है जो आप उनको मोबाइल देते हैं या बाइक देते हैं। खैर, मोबाइल तो आपका पर्सनल मैटर है, वो तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। लेकिन क्या बाइक देना मुनासिब है? वो भी 7वीं क्लास में है और उम्र उसकी आप देखें। नहीं, बाइक देना सही नहीं है, सही आप, ये बच्चा बाइक चला रहा था, जो बाइक चला रहा आप पीछे बैठे। देखिए, सहूलतकारी तो आपने की है ना। डॉक्टर जो इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। इफ्तिखार साहब, 16 साल बच्चे की उम्र, वालिद साहब की उम्र 43 साल है। वालिद साहब ने पहली बार बाइक चलाई थी 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। लेकिन जो लड़के ने बाइक चलाई है वो 16 साल की उम्र में। आपने पहली बार बाइक कब चलाई थी? मैंने जो बाइक चलाई है, मैं चूँकि एथलीट था इसलिए मैंने बाइक सीखी नहीं, बड़ी लेट सीखी, लेकिन फिर भी अराउंड कोई 25 की एज में जाके 25 की एज में जाके मैंने चलाई मेरा है। अपना छोटा भाई है और उसकी जो उम्र है इस वक्त वो लगभग 18 साल है, लेकिन अभी तक उसको अलाउ नहीं किया गया कि आप बाइक चलाएं। देखें, अगर घर से इस तरह की सख्ती नहीं होगी तो देखिए, हम तो रोड पे आके तो हम मना कर सकते हैं, अब घर के अंदर जाके हम मना नहीं कर सकते। ये पेरेंट्स की अपनी जो है ना वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि देखिए इनकी सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि
क्योंकि चोट जब लगनी है तो जाहिर है देखें इस तरह के फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्कुल। तो ये बाद में रोते रहते हैं कि काश हम करते। उस काश से बचने के लिए बेहतर नहीं है कि वो काश वाला वक्त ही ना आए, उनको पहले ही आप सख्ती करें कि वो आइंदा ना करें। देखें आज आप आए हैं यहाँ पे हमारे सामने, तो कोई ऐसा मैसेज दें बाकी पेरेंट्स को भी, ताकि वो पहले तो अपने आप से शुरू करें ना कि आइंदा आप वादा करें आके सबके सामने वो अपने आइंदा आप नहीं से करेंगे। शुरू करेंगे। देखें ना जब वो खुद वो इसको तो खुद सहूलत पीछे प्रोवाइड कर बैठे रहे हैं। हैं। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम शेख नईम अहमद है। शेख नाइम साहब तो खुद पीछे बैठे हैं, वो सहूलतकारी कर रहे हैं, वो कैसे बताएंगे? अब देखें ना फिर इल्ज़ाम आता है ट्रैफिक पुलिस पे कि हमने इनको रोका नहीं है। अब हम कैसे रोकें जब वालिदैन खुद इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं ऐसे बच्चों की। अच्छा, शादरा में जो एक्सीडेंट हुआ था, जो इंसिडेंट सामने आया था, वो किसी मेन रोड पर नहीं था, आपको भी मालूम है, वो शादरा में किसी पोश इलाके में था, लेकिन यहाँ पर जो है वो तो सड़कों पर ही दिन दिन आ रहे हैं। देखिए जी। पेरेंट्स समटाइम ये होता है कि जो वालदा होती है वो बच्चों को ले जाती है बाजार की, पेरेंट्स नहीं है वो साथ बिठा के ले हाँ, जाते मैं हैं, बैठी हूँ, आप चलाओ, जो होगी देखी जाएगी। देखी जाएगी। हाँ। अब वो क्या आहिस्ता आहिस्ता गली मोहल्ले में नहीं ये चला लेता है, ये चला लेता है। अब गली मोहल्ले में चला लेता है तो ये रोड पे भी चला सकता है। अब देखें ये अब इस तरह की अनइवन सिचुएशन आती है कि एकदम कोई बच्चा आगे आ गया है तो डिसीजन मेकिंग इनकी होती नहीं है, जी। वो एकदम या ब्रेक डिसीजन मेकिंग लगाएंगे होती है, जज्बात में आके ब्रेक लगा दी। और कभी हाँ। देख के किसी को स्पीड तेज़ कर दी, बारिश में ब्रेक कठी वो प्रेस कर दी, स्लिप हो गए, तो डेफिनेटली देखें वन वे जाते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों का वो खराबी का बायस बनते हैं खतरे के लिए। तो इसलिए इनको चाहिए कि देखें अभी हम तो उसको step पता ले रहे नहीं है हैं। मैंने रोड पे कैसे खड़े होना है, वो मिड में जाके अपने दोनों हाथ पे ला रहे हैं। देखें अगर हाँ। हॉस्पिटल में जाएं ना, स्पेशली जनरल हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे देखें जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, जिनकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उनको एक दफ़ा ये देख के विजिट करके आएँ तो इनको बिल्कुल। पता चले कि नाइम साहब, आपने पहले कभी देखे हैं रोड एक्सीडेंट? नहीं, रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, मुझ पे कोई शक नहीं, लेकिन ये इस चीज़ की आंखों देखा हाल देखा है? नहीं, आंखों देखा मैंने नहीं, बस- हॉस्पिटल्स में देखे हाँ, हैं? हॉस्पिटल्स में देखे हैं। कितने ज़्यादा रेशो है इस हवाले से, उसके बावजूद आप बच्चे को सहूलत दे रहे बस वो हैं। गलती है ये किस चीज़ की और कोई बेटा नहीं है घर में जवान? और है एक ज़रा मदरसे में पढ़ता है वो ज़रा ना, वो मतलब कि इससे बड़ा है वो। ठीक है, आप अभी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको डायबिटीज़ है, इसके लिए जी, जो आप मैंने ज़रा डॉक्टर हमीद होम्योपैथिक वालों पे जाना था। तो घर में और कोई नहीं था जाने के लिए साथ? नहीं, वो मैं ज़रा आप मौसम खुद भी में तो ना- बाइक चला के जा मेरी सकते ज़रा थे, खुद भी तो बाइक चला के जा सकते थे। देखिए, अब आपकी गलती की वजह से आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ रुका हूँ। जी, जी, बिल्कुल सही, ये मेरी गलती है। लेकिन जब ये खुद बाइक चला लेते हैं और साथ पीछे भी हाँ। बैठे हुए हैं, तो ये खुद क्यों नहीं चला रहे थे? असल चीज़ तो है कि देखें अच्छी ना, भली सेहत है माशाल्लाह। और आप बाइक चलाने में मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं है, फिज़िकली आप ठीक हैं, कि कोई इस तरह का डिसेबिलिटी भी नहीं है कि आप चला नहीं सकते। उसके बावजूद बच्चे को खुद क्यों बाइक दे रहे हैं, मुझे ये बताएं सिर्फ इतना। बस ये गलती होगी, इंशाल्लाह आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि इंशाल्लाह बाइक मैं खुद ही चलाऊँ, अच्छा। बच्चों के हाथ में न दूँ। और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है कि वो हमारे बच्चों को रोड एक्सीडेंट के लिए ज़रा इस तरह के वो लेकिन मतलब फिर कि भी अभी आपने सुन ली है, लेकिन आपने सर से गुजार देनी है। नहीं, ये मैं इंशाल्लाह, आपको लिख के नहीं, बता रही हूँ, जरा- आपने फिर बाइक देनी ही देनी है। इंशाल्लाह मैंने बच्चे ने जिद करनी है, इंशाल्लाह मैं क्या इंशाल्लाह करेंगे जिद करेगा तो? जिद करेगा तो डांटेंगे, इंशाल्लाह उनको सख्ती करेंगे इसके ऊपर आइंदा से आप इंशाल्लाह। समझते हैं आपकी एज है बाइक चलाने की, फिर क्यों चला रहे हो? कब से चला रहे हो बाइक? 1 साल से। देखिए जी, 1 साल में कभी किसी ने रोका नहीं? रोका है? कब? कल ही रोका। कल भी रोका है। पेरेंट को पता था आपके? आपको नहीं पता था कल इनको रोका नहीं, गया? मुझे नहीं। उसके बावजूद आज फिर, और तीसरी बार वायलेशन पर क्या सजा है? देखें बात यह है कि असल और मकसद सजा इनको है मेरे ख्याल से, वालिद साहब को। पेरेंट्स हाँ। को होती है सजा, क्योंकि देखें ना वो दे रहे हैं। असल चीज़ है कि चाबी की एक्सेस ही ना दें बच्चों को। जी। जब चाबी की एक्सेस आप देंगे तो डेफिनेटली वो लेके जाएंगे। और ये घर से ही है ना, घर से आप सख्ती उस पर करें। बच्चा बता रहे हैं कल भी इसको रोका गया कल भी रोका गया है। अभी ये बता रहे हैं हाँ। गली मोहल्ले में चलाते थे, बाहर आते नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल देखें ये वालिदैन की तरफ से जो है ना बहुत ज़्यादा नरमी है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे वालिदैन अपने बच्चों से प्यार नहीं कर रहे होते। ये समझते हैं कि ये उनकी ज़िंदगियों से खुद खेल रहे होते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह- अभी इनसे बयान अल्फी लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये भी बयान अल्फी देंगे। अगर हाँ। नेक्स्ट ये इनका बच्चा यहाँ पे आएगा तो इनके वालिद साहब पे FIR बिल्कुल, नेक्स्ट अगर बच्चा इस तरह करेगा, और ये दूसरी बार थी वायलेशन, अगर तीसरी बार होगी तो फिर जो है वो बिल्कुल भी रियायत नहीं होगी, और आपको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसका जो दुख मेरे ख्याल से आपके बेटे को बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से
वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने आज बात की है कम उम्री ड्राइविंग के हवाले से। सबसे पहले जो इनको सहूलतकारी मिल रही है वो इनके पेरेंट्स दे रहे हैं। फैसला साजी में ये नाकाम होते हैं, कम उम्र है, 16-15 साल इनकी उम्र है, इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, माइंड सेट क्या होते हैं ड्राइविंग के हवाले से, इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। क्योंकि आपने शहर लाहौर में अक्सर ही ड्राइविंग सेंटर्स देखे हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर कोई शख्स जो ड्राइविंग नहीं कर सकता, जिसको माइंड सेट मालूम ही नहीं है किस माइंड सेट के साथ ड्राइविंग करनी है, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। तो वो मेरे ख्याल से इसी पर्पज़ के लिए बनाया, लेकिन वो 20+ लोगों के लिए है। यहाँ पर अंडर 18 जो एज है वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ बाइक चलाने वाले ही नहीं, रिक्शा चला भी रहे हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहे हैं। यहाँ पर कुछ रिक्शे जो हैं वो रोके गए हैं। कहाँ पर है ये लड़का? क्या नाम है आपका? सलीम। कितनी उम्र है? 18 साल। ID कार्ड बन गया? ID कार्ड बना हुआ, गुम हुआ है, दोबारा बनेगा। दोबारा बनेगा? ID कार्ड कह रहे हैं जी गुम हो गया है, दोबारा बनेगा। तो ये क्यों चला रहे हो? आप क्यों चला रहे हैं? ये पापा ठीक नहीं होते इसलिए रिक्शा चला। कि आपके घर वालों ने आपको रिक्शा दे दिया, आप चलाएं। उम्र आपकी 18 साल हुई भी है कि नहीं हुई? आप बताने ID कार्ड बना है, कॉपी मौजूद है ID कार्ड की? कहाँ है? वेरिफिकेशन बनी हुई है। कहाँ है? मैं काम पे जा रहा हूँ, ये छोड़ के मैं वेरिफिकेशन बनी हुई है। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि ID कार्ड बनने दिया गया हुआ है। लड़का है, 18 साल इसकी उम्र है, सलीम नाम है, और कह रहे हैं कि ID कार्ड के वेरिफिकेशन का जो ये इनवॉइस है मेरे पास है। मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहे हैं, सवारियाँ भी इसने मिठाई होंगी यकीनन। नहीं, इसको अभी मैंने रुकवाया था। अच्छा, एक ये है, एक साथ है इसके, ये दोनों अंडर एज हैं। अभी एप्लीकेशन इन्होंने दिया ID कार्ड के लिए, और यहाँ पे इन दोनों जो रिक्शे थे ये फिल थे, यहाँ पे 6 लड़कियाँ बैठी हुई थी। ठीक है, अगर हम लोग इतना इसको ईजी सोचते रहे ना तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि जो 6 हमारी बेटियाँ यहाँ बैठी थी, आया कि वो 6 बेटियाँ थी या 6 माएँ थी या 6 नस्लें थी? बिल्कुल। इसका फैसला मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन को करना चाहिए ना। अगर मैं कहूँ कि वो 6 बेटियाँ बैठी थी, कल तो उनकी शादी होनी है, उन्होंने माँ बनना है, नस्लें चलानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस ड्राइवर के साथ वो बैठी हुई हैं जिसकी अपनी एज पूरी नहीं है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो क्या इस तरह के ड्राइवर के हवाले हमें अगर रिक्शे पे बैठना है तो हमें इसका इंतखाब करते हुए देखना नहीं चाहिए? बिल्कुल। कि हम लोग कम से कम उस ड्राइवर के साथ ही बैठ जाएं जो कम से कम शक्ल से भी पता चल रहा है कि ये बच्चा है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है, एक रिक्शा निकाला है, उसे पकड़ा है और शुरू हो गया चलाने के लिए। बिल्कुल। तो यही हमारा नुक्ता इख्तिलाफ है। हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, रिक्शे को बंद करेंगे। कमर्शियल गाड़ी किसी सूरत नहीं बर्दाश्त हो सकती। कमर्शियल गाड़ी तो किसी सूरत नहीं बर्दाश्त होगी, और दूसरा ये भी कि कम उम्र है जी, और ये बता रहे हैं कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं। आजकल 4 ही एक्सक्यूज सामने आते हैं, या तो इमरजेंसी है, या वालिद बीमार है, वालिदा बीमार है, फौतगी हो गई है, वहाँ जाना है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, वहाँ जाना है, या फिर जो है वो घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसके लिए जो है मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, ये सारे एक्सक्यूज़ हैं। देखिए, हम लोग और भी बहुत सारे काम हैं, मैं मानता हूँ चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन क्या वो अभी एक बाइक आप देखिए ज़रा कैमरे की आंख से, एक लड़का जा रहा है जिसको मालूम हुआ है शायद कि मैंने यहाँ से नहीं गुजरना, तो उसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। वापस हो गया। असल में ये इतना इन्हें पता है कि सामने पुलिस खड़ी है, मैंने मूव करना है। ठीक है, इनके पेरेंट्स को पता है। अक्सर औकात फैमिली साथ बैठी होती है, वो खुद उसे शेल्टर दे रहे होते हैं जी कि आप इस साइड से चले जाएं, रॉन्ग वे चले जाएं, वही चीज़ें एक्सीडेंट। मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ और मैंने लगभग कोई 5-6 लड़के देखे हैं जो साइकिल पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल जा रहे हैं। ये साथ ही हमारे एक मदरसा है, उसमें आप देखेंगे 70 to 80% लोग जो हैं वो बाइक पे आते हैं। जामे नहीं है, लाहौर का बड़ा पुराना मदरसा है। वो बच्चों को ट्रेनिंग उनके पेरेंट्स ने डाली है ना, बिल्कुल, वो वहीं पे आई है। अब हर जगह के ऊपर ट्रैफिक पुलिस से नहीं जा सकती। मैं आपके साथ स्टैटिक शेयर करूं कि 88,000 किलोमीटर्स की जो रोड्स बनती हैं हमारी पंजाब की, उस 88,000 किलोमीटर में सिर्फ 18% ऐसा हिस्सा है जो पुलिस ने कवर किया जी। ठीक है, और 82% जो है उसमें पुलिस नहीं है जी, क्योंकि वो रोड्स आपको पता हमारे बड़े लेंथी हैं। जिन रोड्स के ऊपर पुलिस की ग्रिप है वो सिर्फ 18% है, और उस 18% में भी हमारे पास 9% में PHP है, पंजाब हाईवे पेट्रोल, 2% पे मोटरवे आगे कवर कर रही है नीचे, 7% पे CTP कवर कर रही है ट्रैफिक पुलिस। तो इतनी ज़्यादा हमारे पास
मैन पावर नहीं है। हम लोग इसीलिए बार बार मीडिया चैनल्स के थ्रू, एजुकेशन चैनल्स के थ्रू जी। बार बार बताते हैं कि पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना पेरेंट्स को किरदार अदा करना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कितने खुद मैंने देखे जो कम उम्र लड़के हैं, बच्चे हैं, वो साइकिल पे जा रहे हैं और जिनको यहाँ रोका गया उनके पास बाइक्स मौजूद हैं और उनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि हम लोग जो हैं वो यहाँ से गुज़र रहे हैं या हम पकड़े जाएंगे तो हमारे जो वालिद साहब हैं उनकी पकड़ होगी, हम तो शायद फिर भी बच जाएंगे। अभी भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे ही इनको मालूम होता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है, चेक एंड बैलेंस रख रहा है, तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार करके यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने ही कम उम्र ड्राइवर्स हैं जो कि ये सब काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखें ज़रा, एक लड़का जिसने हेलमेट पहना हुआ है, जैसे उसको मालूम हुआ है कि हम खड़े हैं, उसने जो है रास्ता दूसरा इख्तियार कर लिया है, वो दूसरी तरफ चला गया है और हाथ में उसके हेलमेट मैंने देखा है अभी। और यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं कि हम जो हैं बड़े ज़िम्मेदार पेरेंट हैं। क्या नाम है आपका? अदन अदन अदन। क्या उम्र है? 18 ईयर। 18 ईयर्स। इधर आ जाओ। आईडी कार्ड बना हुआ है? आईडी कार्ड नहीं अभी बनवाना है। कब बनवाने? ये इसी मंथ तो 18 का, तो अभी थोड़ी देर में दे देंगे बनवाने। इसी मंथ हुए हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है? डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई। कोई रसीद मौजूद है आईडी कार्ड बनवाने के लिए? नहीं, अभी दिया ही नहीं। अभी दिया ही नहीं बनवाने। ठीक है, तो बाइक किसने दी है चलाने के लिए? बाइक पापा ने सही करवा के दिया। कितना अर्सा हो गया बाइक चलाते? बाइक चलाते अभी 1 माह भी नहीं हुआ। एक माह भी नहीं हुआ और देखो नहीं, क्या हो गया आपके साथ। अपनी बाइक है तो इसलिए 1 माह नहीं हुआ। ये कह रहे थे अपनी बाइक है, 1 माह भी नहीं हुआ बाइक चलाते। वो देखिए ज़रा, एक मोटरसाइकिल रिक्शे में इसी तरह बच्चा जा रहा है और उसकी उम्र देखिए ज़रा आप कितनी छोटी है और वो जा रहा है, पीछे उसकी सवारियाँ कितनी बैठी हुई हैं वो भी आपने देख ली है। इसी तरह ये शायद पेरेंट्स की गलती है जो रोक नहीं रहे हैं, इनको मना नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी अभी कम उम्र ड्राइवर्स गुजर जा रहे हैं और आपके ज़रा छोटा बच्चा था वो और उसकी एज भी इतनी नहीं लग रही थी, एक और यहाँ से जा रहे हैं। तो बस इनको कोई फिक्र नहीं है और शायद इसके पेरेंट्स को भी फिक्र नहीं कि हमारे बच्चे जो जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि शादरा में जो इंसिडेंट हुआ था, क्या था वो? पता ही नहीं है। यहाँ पर बार बार पुलिस मौजूद है, वार्डनर्स मौजूद हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कम उम्र ड्राइविंग नहीं करनी है आपने। उसके बावजूद मैं तो यहाँ पे कटिंग वगैरह करवाने आया था। कटिंग करवाने आए थे। उमर साहब ये कह रही हैं जी यहाँ पर हम सिर्फ कटिंग करवाने आए थे और 1 माह भी नहीं हुआ अभी बाइक चलाते। नहीं, ये 1 माह भी नहीं हुआ तो आप साइकिल क्यों नहीं चला रहे बेटा? आप साइकिल चलाओ, साइकिलिंग कर लो। आप बाइक रात भी चलानी है आपकी एज नहीं हुई तो। हाँ, वो कह रहे हैं ठीक है। आप यहाँ पे देखें ज़रा जी, देखिए ना, ये रिक्शा रुकवाओ है तो। वो भी एक रिक्शा वाले को देख लें। और यहाँ पे अभी आपने देखा कि 3 बच्चे हैं इस बाइक पर। दूसरे दोस्त कहाँ गए इसके? कौन है आपके साथ? अभी 2 लड़के थे आपके साथ, कहाँ हैं? कहाँ है वो? कहाँ है? ये देखें 3 लड़के। क्या एज है आपकी? मेरी 17 साल। और ये जो आपके दोस्त हैं? इनकी भी 17 साल। ये दोनों आपके साथ हैं? आपकी क्या उम्र है? 17। और आपकी? बाइक किसने दी है? बाइक मेरी अपनी है, चाचू की है। अपनी ही चाचू की है? चाचू की है। चाचू की है, अपनी भी है। अपनी चाचू की है। किस बाइक चलाने के लिए किसने दी है? चाचू को लेके आए हैं। चाचू को बुलवाएं, फिर चाचू से ही बात करते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, स्टेशन पे जा रहे स्टेशन तो जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि चाचू को बुलवा लेना। हैं। चाचू इतनी दूर से कर रहे हैं। नंबर क्या है चाचू का? कॉल करें उन्हें, बात करवाएं। मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि चाचू ने बाइक दी है। चाचू ने बाइक 1 साल से दी हुई है। वो घर पर खली थी, मैं ले आया। ये ऐसे बात करते हैं हम घर में भी? नहीं, ऐसे भी बात करते हैं। लग तो ऐसे ही रहा है बात करने से। ये हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे ही काम पे चोट लगी है। क्या काम करते हो? मैं खरादों का खराद हाँ, खराद मशीन मशीन ठीक करते हैं? खरादों का काम करता हूँ। अच्छा, खरादों का काम करते हैं। मुझे ये बताओ कि आपके घर में कौन कौन है? घर में सारे ताते चाहे सारे इकट्ठे। वालिद साहब हैं, हाँ जी, हाँ। वालिदा हैं, उनसे ऐसे बात करते हैं आप? नहीं, उनसे भी ऐसे बात हाँ, नहीं। नहीं, मुझे लग रहा है ना जैसे आप अभी बात कर रहे हैं तो घर में भी ऐसे ही करते हैं और कैसे बात करते जैसे अभी कर रहे हैं। नाम क्या बताया आपने? हैं? हारून। कितना पढ़े लिखे हो? ना 6
छठी क्लास तक बस? आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस मेरा पापा को नज़र नहीं आता, नज़र नहीं आता? नज़र कमज़ोर है। ठीक है, तो आप उनकी नज़र कमज़ोर का ये फ़ायदा उठा रहे हैं? मैं तो काम करता हूँ। ये तो वैसे ही ये स्टेशन पे जा रहे थे कुछ लेने। कौन से स्टेशन पे? ये स्टेशन लंडा जो लगा है। ठीक है, वहाँ क्या था? लंडे से कुछ लेने ही जा रहे थे। अपने लिए? हाँ जी, इन्होंने ये मेहमान आए, इन्होंने ले आया। ठीक है जी, कॉल करें जरा दोबारा उनको। नंबर मिला उनका? अभी तक नंबर नहीं मिला। आपको पता है कम उम्र ड्राइविंग अलाउ नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं अरुण साहब, मालूम है आपको? ये जो आपने दोस्त हैं उनको भी बुलाए ना, लेकिन दोस्त तो आपके साइड भी हो गए हैं, आप इधर ही हैं। कॉल कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको मालूम है कम उम्र ड्राइविंग अलाउ नहीं है? मालूम है, फिर भी चला रहे हैं। कोई बात रवैया देखिए ज़रा आप इनका। इसी तरह वो हाशिर नामी लड़का था और उसमें पेरेंट्स का भी इसलिए कसूर था, डिवोर्स हुई थी उनकी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन थिंग इज़ कि नानों के घर वो रह रहा था, गाड़ी उसकी अपनी नहीं थी, माली मकान की गाड़ी ली, चोरी चाबी ली उसकी, और जो है वो चक्कर हुआ और इस तरह का जो इंसिडेंट वो हमारे सामने आ गया। अभी बच्चे का रवैया देखें आप। देखें आपके सामने है ये सारे वो रवैये जो हम बर्दाश्त करते हैं, और फिर अब किसी शहर में किसी बिल्कुल नवाही इलाके में ये बच्चा निकलेगा, किसी ना किसी अल्लाह ना करे किसी रोड एक्सीडेंट का बायस बनेगा तो लोग कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का कसूर है। बिल्कुल। अब ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन बाकी जो हमारे इनके पेरेंट्स हैं, जो भी इनके फैमिली मेम्बर हैं, उनको सोचना चाहिए। ये बेसिकली एजुकेशन के ना होने से ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी जो हमारे पढ़े लिखे फैमिलीज हैं वो इस चीज़ को समझने लग गई हैं, लेकिन अभी कुछ जगह पे कमी है, वो हम इन्फोर्समेंट के जरिए पूरी करवाएंगे। बिल्कुल, हमारा काम समझाना है, हमने एजुकेशन देनी है, वहाँ पे हमें इन्फोर्समेंट भी करनी है। बिल्कुल। और जब कभी ऐसे वाक़यात ज़्यादा पेश आते हैं तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, और कानून अपना रास्ता इंशाल्लाह लेगा, और सख्ती भी करेंगे और अपनी नस्ल को बचाने के लिए अपना किरदार अदा। ठीक है जी, वो बच्चे को मेरे ख्याल से घर में कोई मिल गया नंबर, कॉल किया, उससे बात करते हैं। कौन है कॉल पर? बंद कर दिया आपने साथ ही? उठाए नहीं, 50 फोन कर। अभी तो आप बात कर रहे हैं। कसम से नहीं करा तो उससे। तो मुझे बताइए, आपको जाने तो नहीं देंगे जब तक आप किसी को बुलाएंगे नहीं? आपके सामने कर तो रहा, कोई उठाएगा तो। कॉल किया आपने दोबारा? नंबर ही नहीं मिला वो उठा रहा कोई। आपके घर में से भी कोई नहीं आएगा? क्यों? मैं इधर का नहीं, मैं नारोवाल का। नारोवाल के हैं? मेहमान आया हूँ। मेहमान आए हुए हैं। ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरी खाला के नाम दियोर के बेटे हैं। जी, दियोर के बेटे हैं। ठीक है जी, देवर जो है ना उनके बेटे हैं और बड़े बड़े रिश्ते हैं। और इनके रवैये आप चेक करें ज़रा कि बात किस तरह से कर रहे हैं। इनका एटीट्यूड शायद घरों में भी इसी तरह होता है, और पेरेंट्स इनसे शायद तंग आके इनको जो है वो बाइक की चाबी दे देती हैं, गाड़ी की चाबी दे देते हैं कि आप जो है वो आराम स्कूल से चलाएं। अभी भी आप उनसे बात कर रहे हैं बच्चों से, लेकिन वो उनका एटीट्यूड देखें आप, बिल्कुल वो साइड पे जाके हंस रहे हैं। वो ठीक हो जाएंगे वो जब हम लोग उनकी बाइक को बंद करेंगे ना, और जब वो जाएंगे उनके पेरेंट्स आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। बेसिकली यही वो मकसद है कि बच्चों से हम बात करते हैं, वो नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाते हैं जी, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो हमारा ना तो मकसद बच्चों को परेशान करना है, उनको समझाना है। तो उनको वो हनाम नामी एक बच्चा था जो कि रोने लग गया था, उनको समझाने के लिए हम लोगों ने उनके पेरेंट्स का इंतखाब किया जी, ठीक है, ताकि उनको समझाया जाए अब जो इनको कंट्रोल कर। वो लड़का देखे जरा आप बाइक पे जो मैरून शर्ट में जा रहा है, उसको देखें जरा आप कि वो बाइक लेके जा रहे हैं इसी तरह, ठीक है। और इनको रोकने के लिए आगे भी एक टीम मौजूद होगी। देखिए ये हमारी ड्यूटी है, एक्चुअली आपको पता है कि मुख्तलिफ चौराहे बनते हैं, बिल्कुल, तो बच्चों के बाद दफ़ा उनके पीछे जब बाइक लेकर जाते हैं तो बच्चे बाइक को स्लिप कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस साइड पे भी हैं, इधर कॉपर स्टोर वाली साइड पे भी है, दोनों साइडों पे हमारी ड्यूटी है। वो वायरलेस करेंगे, वो पकड़े जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली इनको पकड़ना है समझाने के लिए जी। हम लोग नहीं चाहते किसी बच्चे के पीछे बिल्कुल ऐसा ही है जाएंगे तो वो ये ना हो कि बच्चा वहाँ से स्लिप। मैं आपसे बात करते करते ध्यान भी रख रही हूँ कि यहाँ से जो बच्चे गुजर के जा रहे हैं वो साइकिलों पे हैं या बाइक पे। ये काफी कंजेशन वाला एरिया है जी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद है बच्चों की, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे लाहौर में तकरीबन 2,500 के करीब बाइक सिस्टम बंद कर दी गई है, उनके हम लोग एफिडेविट ले रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। सिलसिला जारी रहेगा। उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, से बहुत शुक्रिया आपका। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर तो ये वो है जहाँ से बड़ी तादाद में व्हीकल्स गुजर के जाती हैं, और यहाँ पर कम उम्र ड्राइवर्स
की तादाद हमने देखी है कितनी ज़्यादा है। बाकी जगह आप लाहौर में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इनकी तादाद है। जो रेस्क्यू की रिपोर्ट आई थी उसमें भी लाख से भी ज़्यादा इस वक्त जो हादसे हुए हैं वो कम उम्र की वजह से हुए हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को प्रॉपर ट्रेन करें। अगर उनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनको हरगिज़ बाइक ना दें, वरना एक और हाशिर नामी शख्स किसी का घर जो है वो उजाड़ देगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।